एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस बिल्कुल नए सेशन से हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज़। आज के इस बिल्कुल नए सेशन से हम इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू करेंगे। आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेयरी कौन से इकोनॉमिक सेक्टर की एक्टिविटी में आता है। डेयरी यानी कि आपको पता होगा मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज़, बटर मिल्क एक्सेट्रा, ये सब डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा प्राइमरी सेक्टर। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्टिविटीज़ that generate that activities that generate income are termed as economic activities। ऐसी एक्टिविटीज़ जो जिसके द्वारा इनकम अर्न की जाती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर प्राइमरी सेक्टर्स। थ्री प्राइमरी सेक्टर में डिवाइड किया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। आपको आई होप आपको पहले से पता होगा। प्राइमरी सेक्टर में आते हैं मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं जैसे शू फैक्ट्री होगी, सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जैसे कि जॉब्स, ऑफिस में जॉब्स करना, ये भी एक टर्शरी सेक्टर में ही आता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा रिलेटेड है, आंसर करेक्ट रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर 4, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। हॉर्टिकल्चर एंड हनी से हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है। हनी का कलर गोल्ड होता है, तो हमने इसकी सजेस्ट करके हमको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा रिलेटेड रहेगा हॉर्टिकल्चर एंड हनी से। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड हनी, हम देख चुके हैं। इट वाज स्टार्टेड इन 1991। 1991 को ये स्टार्ट किया गया था टिल 2003 में इसे ख़त्म कर दिया गया था। 2003 तक ये गोल्डन रेवोल्यूशन रहा था। सो इसे फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है नीरपख तुतज। करेक्ट आंसर इसका हमारा रहे फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है नीरपख तुतज। द गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू जूट प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पर दिया गया है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा रिलेटेड है हनी और एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट से। हनी और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट से हमारा रिलेटेड है गोल्डन रेवोल्यूशन। और जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपको ध्यान से देखना है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हमारा रिलेटेड है जूट से। जूट एक गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, जूट को ही गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन में आता है, ना कि गोल्डन रेवोल्यूशन में। सो आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इज़ द इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम। जो 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान के बारे में आपको मैं बता दूं पहले से। 5 ईयर प्लान जैसे कि अगले 5, जैसे अभी 2022 चल रहा है, आगे के 5 ईयर्स में हम इसी साल में एक प्लान बनाते हैं, एक पॉलिसी है एक। हम आज के इस साल में एक प्लान बनाते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट करनी है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्या क्या कदम लेने हैं, ये गवर्नमेंट बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कॉन्सेप्ट। ये हमने कहाँ से बोरो किया है, कहाँ से इंडिया में कहाँ से आया है ये कॉन्सेप्ट। करेक्ट आंसर इसका रशिया से। रशिया कंट्री से ही इंडिया में सेकेंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए रशिया। की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड द प्रोविजंस फ्रॉम द अदर कंट्री ऑल्सो द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ रशिया से ही नहीं, कुछ अलग अलग इसमें हमने जो इसमें जैसे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान है, जो ज़्यादा मेन जो सेकेंड 5 ईयर प्लान की पॉलिसी है वो हमने इंडिया ने रशिया से बोरो की है। रशिया से हमने देख के वहाँ से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और कुछ अलग इसमें हमने खुद से चेंजेस लाकर डिफरेंट कंट्रीज़ से के प्लान्स देखकर इंडिया में इस पॉलिसी में चेंज लाए हैं। सो अदर कंट्रीज से भी लाए हैं। सो सेकेंड 5 ईयर प्लान फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है। सो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन आर। इंपॉर्टेंट प्रोविजन ब्रिटेन से कौन कौन से बोरो किए गए हैं। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप और रिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द डायमेंशंस ऑफ द न्यूली लॉन्च ₹500 करेंसी नोटिस। जो नया नया 500 रुपीज़ का नोट है इंडिया में जो लॉन्च किया गया है, उसके डायमेंशंस कितने हैं। करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1, 150 मिलीमीटर इंटू 66 मिलीमीटर। 150 इंटू 66 mm करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए, 150 इंटू 66 mm।
की पॉइंट्स की तरफ आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। इट हैज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी, हमको पता है महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है बीच में। अदर साइड्स रेड फोर्ट को प्रेजेंट किया गया है। रिवर्स साइड ऑफ नोट एंड टैग लाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का आपको पता ही होगा कैसा दिखता है 500 का नोट। सो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। हु हैज़ एक्सपोनेंट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइसिंग। एक्सपोनेंट किसके पास है जनरल प्राइसिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइसिंग। करेक्ट आंसर है इसका मार्शल। मार्शल करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। मार्शल के बाद ऐसा एक्सपोनेंट्स हैं जनरल प्राइसिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा मार्शल। की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग आर गिवन बाय आफेद मार्शल। आल्फ्रेड मार्शल ने ही मार्शल की पॉलिसी, मार्शल के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था। The theory of demand and supply is centered concept in the understanding and the economy system and its function. The quantity demanded of the goods or services in the amount that consumers plan to buy during the particular time of period at a particular price. Particular price और particular time में एक चीज़ को खरीदना ही मार्शल पॉलिसी के अंदर आता है, मार्शल के कंसेप्ट के अंदर आता है। ये 1980 में इम्प्लीमेंट किया गया था इस मार्शल पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टैक्स इम्पोज्ड एंड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज इज नोन एज। जो टैक्स इम्पोज किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, आयात और निर्यात पे, वो कौन सी ड्यूटीज़ के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ के ये सब टैक्स कस्टम ड्यूटीज़ के अंदर आते हैं जो निर्यात और आयात पर लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं। सो अब इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। टैक्स इम्पोज्ड इज कॉल्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटीज़, देख चुके हैं। This is a form of foreign trade control policy that tax on the foreign goods to encourage the protective domestic industry, to protect the डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखिए टैक्स इम्पोज करके हम अपने ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। टैक्स लगाकर हम उसकी कीमत को बढ़ाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, ताकि हमारे यहाँ के जो गुड्स हैं वो ज़्यादा सस्ते ना हो जाएं। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर क्या बोल रहा हूँ, तो ये इसका यहाँ पर इसका मतलब है कि पॉलिसी टैक्स हम लगाते हैं ताकि हम अपने ही मार्केट को बचा पाएँ। सो अब वैट क्या है। वैट एक वैल्यू एडिड टैक्स है जो कंजप्शन टैक्स है, इम्पोज किया जाता है प्रोडक्ट पर जब उसकी वैल्यू, व्हेन एवर अ वैल्यू इज़ एडिड स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, जब एक जगह से दूसरी जगह पर उसे सेल किया जाता है, जैसे रिटेल होलसेल। यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से ख़रीदता है और उससे हम रिटेल प्राइस पर ख़रीदते हैं, तब उस पर वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट इंक्लूड किया जाता है। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following organization calculates the gross domestic products? Gross domestic products इंडिया में कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैलकुलेट करती है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करती है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव द मैनेजर ऑफ CSO NSO एज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव किया है मर्जर ऑफ CSO एंड NSSO। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन कंप्राइजेज ऑफ, जो इम्प्लीमेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। पहला तो होता है वो स्टैटिस्टिक्स विंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है NSSO और NSSO के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच अमंग द फॉलोइंग इज ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सो करेक्ट आंसर है इसका हमारा 74.04%। 74.04% है इंडिया का लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हेन द प्लानिंग कमीशन सेटअप, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस में। तो प्लानिंग कमीशन किसने सेटअप किया था, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। 1950 कब सेटअप किया गया था, 1950 में ही हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का जो प्लानिंग कमीशन है वो सेट किया गया था 1950 में। की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950। द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन वाज KE नेगो। हेड क्वार्टर्स इसके हैं ये न्यू दिल्ली में, योजना भवन न्यू दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पर्सन थे, इस चेयरपर्सन थे इस कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट द लोएस्ट टू इंडियाज GDP। दिए के ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है लोएस्ट इंडियाज GDP, लोएस्ट GDP को कंट्रीब्यूट करता है।
करेक्ट आंसर है इसका हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसे हम एलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, वही इंडिया की लोएस्ट जीडीपी का कारण है। करेक्ट आंसर है प्राइमरी सेक्टर। पॉइंट्स की तरफ आते हैं। द प्राइमरी सेक्टर विच इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंट्रीब्यूट्स द लीस्ट टू जीडीपी अबाउट 17%। द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व करता है कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ को, कच्चा जो रॉ मटेरियल कहा जाता है, कच्चे पदार्थ को कलेक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है और लीस्ट जीडीपी का कारण है। आपको पता ही होगा जीडीपी की फुल फॉर्म। फिर है इट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से ही सेकेंडरी सेक्टर जुड़ा हुआ है, क्लोजली कनेक्टेड है। प्राइमरी सेक्टर में ही कई सारी गुड्स सेकेंडरी सेक्टर में जाती हैं और वहाँ पर प्रोसेस होकर हमें दी जाती हैं, को कंट्रीब्यूट करती है 30% ऑफ जीडीपी। सेकेंडरी सेक्टर 30% ऑफ इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व द 53%, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है वो है टर्शरी सेक्टर। आपको बेस मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। 17% इंडिया की जीडीपी प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है, सेकेंडरी सेक्टर 30% और टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा 53% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीडीपी। सो इसी के साथ आज के सेशन होता है हमारा कंप्लीट। हमने आज टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।